ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात म्यांमार में सेना के सबसे खूनी हमले की। फरवरी में तख्ता पलट के बाद म्यांमार की सेना ने अपने खिलाफ होने वाले प्रदर्शन को रोकने के लिए अपने ही देश के लोगों पर एयर स्ट्राइक कर दी। शनिवार को 90 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम करने के बाद अगले दिन लोगों पर म्यांमार की सेना के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए। इस एयर स्ट्राइक की वजह से लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जंगलों में छिपकर जाने को मजबूर हो गए। म्यांमार में सेना और पुलिस के लोग किसी जल्लाद की तरह मासूमों की हत्या कर रहे हैं। खबर है कि यहाँ लोगों की मौत पर ज्यादा भीड़ जुट रही है। जहां जहां जिन जिन इलाकों में वहां भी सेना फायरिंग करके दहशत फैला रही है ताकि लोग सैन्य शासन के खिलाफ एकजुट ना हो सके। लेकिन लोकतंत्र की आवाज गोलियों और आसमान से बम बरसाकर नहीं दबाई जा सकती। खून के आंसू रोता म्यांमार, म्यांमार की कातिल सेना मासूमों की हत्या पर उबार। म्यांमार इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। ये 5 तस्वीरें म्यांमार की सेना के जुल्मों को बयां कर रही हैं। फरवरी से अब तक तख्ता पलट के बाद सेना और पुलिस की गोलाबारी में करीब 400 लोगों की हत्या की गई है। कैरन में सेना के लड़ाकू विमान से जनता पर बम बरसाए गए, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए जंगलों में रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगॉन में 13 साल के बच्चे की हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबल रहा है। इसके अलावा सेना की गोली से एक प्रदर्शनकारी लड़की की हत्या के खिलाफ भी लोगों में काफी नाराजगी है। दवाई में एक बार फिर सेना के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए। तख्ता पलट के बाद पहली बार म्यांमार की सेना ने लड़ाकू विमानों से अपनी ही जनता पर बम बरसाए। दिल दहलाने वाली ये घटना 28 मार्च की रात को हुई। कैरन में गांव वालों पर सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद सैकड़ों लोगों को घर छोड़कर जंगलों में शरण लेनी पड़ी। खबर है कि सेना की गोलाबारी से बचने के लिए करीब 3000 लोग जंगल के रास्ते नदी पार पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं अपनी ही सेना से बचने के लिए जंगल में छिपे हुए हैं। म्यांमार के यंगान में तो जैसे सेना का कहर टूट पड़ा। अपने घर के बाहर खेल रहे एक 13 साल के बच्चे साइबाई यान को सुरक्षा बलों ने गोली मार दी। बच्चे की मौत के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उसके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी। लोगों ने सेना के जुल्म के खिलाफ नारेबाजी की। यंगॉन की सड़कों पर निकलकर लोग लाउडस्पीकर के जरिए भीड़ जुटा रहे हैं। सेना के खिलाफ एक बार फिर लोग एकजुट हो रहे हैं। म्यांमार के भामो में सुरक्षा कर्मियों की गोली से एक लड़की की मौत हो गई। लड़की की हत्या के बाद लोग डरने की बजाय घर से निकल आए। सेना के खिलाफ गुस्सा जताते हुए 3 उंगलियां उठाकर लड़की को श्रद्धांजलि दी। म्यांमार के दवाई में लोग सड़क पर निकलकर सैन्य शासन के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। म्यांमार की सेना ने अब अपना सबसे खूनी रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को सेना ने अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे 91 नागरिकों की जान ले ली। शनिवार का दिन म्यांमार के लिए काला शनिवार साबित हुआ। तख्ता पलट के बाद से पहली बार एक दिन में म्यांमार के भीतर 90 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी के मुताबिक यंगॉन समेत करीब 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में फैले विरोध प्रदर्शन पर सेना का कहर इस कदर बरपा, जिसमें इतने ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और ये तो महज शुरुआती आंकड़े बताए जा रहे हैं। अंदाजा तो ये भी है कि ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है।
1 फरवरी को म्यांमार में हुए तख्ता पलट के बाद ये अब तक का सबसे खौफनाक दिन बीता, जब म्यांमार की सेना के जवानों की गोलियों ने 93 प्रदर्शनकारियों का सीना छलनी कर दिया। म्यांमार में एक तरफ साम दाम दंड भेद की नीति के साथ खड़ी हथियारबंद सेना, जिसने अब तक म्यांमार के अलग अलग शहरों में लाशों के ढेर लगा दिए हैं, और वहीं दूसरी तरफ अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे वो प्रदर्शनकारी जिन्हें फौजी शासन की बजाय लोकतंत्र प्यारा है। म्यांमार की सड़कों पर सेना का तांडव। म्यांमार में जारी है सेना का जुल्म-ओ-सितम। म्यांमार में नरसंहार से भड़की दुनिया। तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन और तेज। म्यांमार की सड़कों पर सेना का नरसंहार जारी है। म्यांमार के आसमान तक गूंजती गोलियों की दहलाती आवाज, खून से लथपथ शहर भर की सड़कें, बेरहमी पर उतारू सेना और पुलिस के जवान, और इन तमाम बेदर्द तस्वीरों के पीछे मौजूद है वो चेहरा जो मुल्क के लोकतंत्र को कुचलने के बाद बड़ी शान से अपने गुरूर को सलामी देता दिखाई दिया। सेना प्रमुख मिन ऑंग लाइंग के एक इशारे पर म्यांमार की सेना ने लोकतंत्र की हत्या करके चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया और मुल्क की सत्ता हथिया ली। और जिस वक्त सारा मुल्क गुस्से और विरोध के बवंडर में उलझा हुआ गोलियों की आग से झुलस रहा है, ऐन उसी वक्त सेना का जनरल मिन ऑंग लाइंग पूरी शान से सेना दिवस का जश्न मनाता और फिर अपने किए को सही ठहराता दिखाई दिया। लोगों के मतानुसार 2011 से देश में बहुपक्षीय लोकतंत्र प्रणाली चल रही थी और लोकतंत्र और संघवाद पर आधारित संघ के साथ मजबूती से खड़े थे। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आतंकवाद के प्रस्ताव को आगे रखना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ये एक राष्ट्र की शांति और सामाजिक सुरक्षा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें सेना की ज्यादती किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। गुरुवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, लेकिन सुरक्षा बल ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यंगान से 130 किलोमीटर दूर दाइक्यू में सेना के तख्ता पलट के खिलाफ जब लोग सड़कों पर उतरे तो म्यांमार की सेना और पुलिस की टुकड़ी ने उन पर गोली चला दी। कई जगह पे पुलिस फोर्सेस एंड इवन आर्म फोर्सेस के लोग जो है वो भी रेजिस्टेंस मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए हैं। सो ऑब्वियसली ये जो परेड था, ये जो सेलिब्रेशन था म्यांमार में, उसमें म्यांमार की जो मिलिट्री लीडर्स है वो यही कोशिश करेंगे जब वो अपनी वक्तव्य देंगे कि म्यांमार के जो सोल्जर्स है वो म्यांमार की जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप जो बोल रही है वही करेक्ट है और वो उसी रास्ते पे उनको चलना चाहिए। सैन्य शासन की तानाशाही के खूनी सबूत म्यांमार के कई शहरों में मातम की शक्ल में चीख रहे हैं। 1 फरवरी को तख्ता पलट के बाद सेना ने लोकतंत्र समर्थकों के खिलाफ जमकर तांडव मचाया है और अब तक म्यांमार की सेना लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वालों में से करीब 300 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। मीडिया और मानवाधिकार संगठनों का तो यहाँ तक कहना है कि करीब 90% लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। और ताज्जुब की बात यह है कि सेना के प्रवक्ता ने खुद भी ये बात मानी है कि मंगलवार तक 320 प्रदर्शनकारी और 9 सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। लोगों को घरों में कैद करने और शहर भर में अपनी हुकूमत की कदमताल करने के लिए म्यांमार के सेना प्रशासन ने मार्शल लॉ तक लागू कर दिया। हाँ, ये जो रिपोर्ट है 300 कैजुअलिटीज ऑब्वियसली बहुत ही बड़ी फिगर है और अभी तक प्रोटेस्ट वगैरह कम नहीं हुए हैं। अभी तक लोग रास्ते पे आ रहे हैं और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आ रहे हैं और म्यांमार की आर्म फोर्सेस जो है वो रेजिस्ट कर रही है उनका मूवमेंट्स को। तो
एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि ये कैजुअलिटी फिगर्स जो है अगले कुछ दिनों में शायद और भी बढ़ जाए। तो यही आशा है कि म्यांमार की जो मिलिट्री जुनता है वो कोशिश करेगी कि पीसफुली एटलीस्ट इन डेमोन्स्ट्रेशन को जहाँ हो हैंडल करे। म्यांमार के दक्षिणी हिस्से में बसे दवई शहर में प्रदर्शनकारी की मौत के बाद हजारों का हुजूम सड़कों पर आ गया। जहां जहां से अंतिम यात्रा गुजरी, लोगों ने तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले नौजवानों को सलाम किया। अंतिम यात्रा में लोगों की आंखों में आंसू के साथ साथ मौत के इस मंजर के खिलाफ गुस्सा भी नजर आया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक दक्षिण पूर्वी कारेन प्रांत की राजधानी हापान में, पूर्वी प्रांत शान की राजधानी ताउनगई और मोन प्रांत की राजधानी मामला मईन में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं। पिछले साल नवंबर में ही वहां की नेता आंग सान सूची की पार्टी ने सेना के समर्थन वाली पार्टी को बुरी तरह हरा दिया था। इसके बाद से ही म्यांमार पर सेना की तानाशाही के काले बादल मंडराने लगे थे और आखिरकार 1 फरवरी को आकर लोगों का बुरा सपना वहां की हकीकत बन गया। सेना ने आंग सान सूची और कुछ दूसरे नेताओं को हिरासत में भी ले लिया था। आंग सान सूची के आंदोलन से सैन्य शासन की जड़ें हिली। 5 दशक तक राज करने के बाद सेना को सत्ता छोड़नी पड़ी। 2015 चुनाव जीतने के बाद आंग सान सूची की सरकार बनी। 5 महीने पहले नवंबर में भी सेना के समर्थन वाली पार्टी हारी। सेना ने हार मानने की बजाय चुनाव में धांधली होने का आरोप लगाया। सेना ने कोरोना संकट से निपटने में सरकार को असमर्थ बताया। नई सरकार के गठन के बाद संसद शुरू होने से पहले तख्ता पलट किया। सेना ने वहां दोबारा चुनाव कराने का ऐलान किया। 2020 के चुनाव में एनएलडी के नेतृत्व वाली सरकार के गैर कानूनी तौर तरीकों की वजह से बाकायदा कानूनी तौर तरीके से सशस्त्र बल ने सत्ता की जिम्मेदारी संभाली। आपातकालीन प्रावधान के बाद एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव फिर से कराए जाएंगे ताकि चुनी हुई सरकार को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जाए। जाहिर है म्यांमार के मौजूदा हालात से कई सवाल सिर उठाते नजर आते हैं कि क्या ये हालात हाल फिलहाल में बदलेंगे भी या फिर सेना के जनरल का तानाशाही रवैया यूं ही चलता रहेगा। म्यांमारी मिलिट्री लीडरशिप ने ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट बार बार बोला है कि वो दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। उनका पहले जो एलिगेशन था वो है कि प्रीवियस इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, उसको मैनिपुलेट किया गया है। तो अगला इलेक्शन उन्होंने बोला फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद जो है पावर हैंडओवर किया जाएगा। और अभी इतनी जल्दी कू करने के बाद वो इलेक्शन करवा के दोबारा हैंडओवर करेंगे पावर सिविलियन लीडरशिप को, ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। म्यांमार में हुए नरसंहार और लोकतंत्र के लिए उठती आवाजों को कुचलने के इस तौर तरीके को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देश भड़के हुए हैं। म्यांमार के पड़ोसी देशों ने भी सैन्य प्रमुख की जमकर आलोचना की है। सूत्रों के मुताबिक अब तक इस सैन्य सरकार ने करीब 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 25 मार्च तक म्यांमार में 320 लोग मारे जा चुके हैं। लिहाजा अब दुनिया भर की निगाहें संयुक्त राष्ट्र की तरफ उठ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस की भी यही राय रही है कि वहाँ पे वायलेंस बंद हो जाए और म्यांमार में जल्दी से जल्दी सब मिलके डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो गए और इस शुरू होने के बाद डायलॉग के बाद आस्ते आस्ते वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट वापस आ जाए। तो प्रायोरिटी देना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों साइड्स को, सिविलियन लीडरशिप साइड को एंड मिलिट्री लीडरशिप साइड को डायलॉग के लिए है और मिलिट्री लीडरशिप के साथ आस्ते आस्ते प्रेशर इंक्रीज करके ये इंश्योर करें हम लोग कि म्यांमार में जो है डेमोक्रेसी वापस आ जाए। बहरहाल म्यांमार में सेना की बर्बरता जारी है। सोशल मीडिया पर सेना के जुल्म सितम के वीडियो की भरमार है। अपना रास्ता साफ करने के लिए म्यांमार की सेना निहत्थी जनता का खून बहाने से बाज नहीं आ रही, लेकिन लोकतंत्र के हक में आवाज उठा रहे लोगों को अभी भी उम्मीद नजर आ रही है। लिहाजा म्यांमार में न तो सेना की गोलियां थम रही हैं, न ही लोकतंत्र के हक में उठती बोलियां रुकने का नाम ले रही हैं।